greetings to everybody. I welcome you all in my channel of Healings with Feelings. तो आज इस वीडियो में मैं जो आपको शो करने वाली हूँ वो है एल्डरली पेशेंट्स जो कि 70 to 90 की रेंज में है, जिनको अब हम लोग कहते हैं कि घर पे अब हमें उन्हें टेक केयर करनी है। और जब फिजियोथेरेपिस्ट की होम फिजियोथेरेपिस्ट की ड्यूटी लगती है कि उसने घर पे आके पेशेंट्स को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज वगैरह बतानी है। देखिए, जब 70 to 90 की एज है, अगर तो पेशेंट का फ्रैक्चर है, कोई रॉड पड़ी हुई है या कोई सर्जरी हुई है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन से पॉइंट्स देखें कि हमें कौन सी चीज़ नहीं करवानी है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, एक तो पेशेंट के साथ आप धक्का बिल्कुल भी ना करें। और अगर पेशेंट का चल नहीं रहा है पेशेंट आपका, तो इनिशियल फेजेस में मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि पेशेंट को हम जेंटल मसाज से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जेंटल मसाज के पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कौन से मसाज के पॉइंट्स हैं जो आपने करने हैं, वो आप करें। उसके बाद आप जेंटल पैसिव मूवमेंट्स कराएं। पैसिव मूवमेंट्स वो होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट खुद अपने हाथ से करता है। और जैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट चला जाता है तो जो भी पेशेंट का फैमिली मेम्बर है या उनके कोई केयर टेकर हैं, तो वो उसी तरह से पेशेंट को घर पे एक्सरसाइज करवाते हैं। तो जैसे डेली फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं तो आप अपना फीडबैक भी पेशेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है कि हमने ये करवाई है और इतना फ़र्क पड़ा है और इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये है, इसमें मैंने बेसिक पोजीशनिंग बताई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिटिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं और ये ज़रूर देखना है आपने कि पेशेंट को फ्री ना बैठने दें। ठीक है, फैमिली का ग्रुप बनाएं, पेशेंट्स के सारे फैमिली मेम्बर्स हफ्ते में एक बार ज़रूर आएँ और पेशेंट के साथ आके बातें करें, अच्छी बातें करें कि जैसे मम्मा अब आप बिल्कुल ठीक हैं, हम सब आपके साथ हैं, ईश्वर का प्यार आपके साथ है। और इस तरह से जब आप गुड वाइब्स की बातें करते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को मोटिवेशन मिलता ही मिलता है। और यस, रिज़ल्ट को लेके पकड़े ना रहें कि रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। कुछ केसेस में आ जाता है, कुछ केसेस में नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर आपका पेशेंट नहीं चल पाता तो एटलीस्ट आप उसको जेंटल मसाज, ठीक है, उसके बारे में मैंने बात की है। और जो पैसिव एक्सरसाइजेज हैं वो आप घर पे करा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कई बारी जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट वो ये वीडियो से कुछ छोटी छोटी जेंटल एक्सरसाइजेज ज़रूर करवा सकते हैं। और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं। तो आइए, आने वाले वीडियो में मैं जो सबसे पहले बात करूंगी वो है मसाज से। उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस के साथ बात करती रहूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले इनके घुटनों के नीचे आपने पिल्लो सपोर्ट रखना है। दूसरा, फिर जो भी आपके घर पे नी कैप्स हैं ज़्यादा टाइट ना हो, कंफर्टेबल हो, पिल्लो प्लेस करके नी कैप्स हमेशा लेटे हुए पेशेंट को हमेशा दोनों नी कैप्स आपने डाल के रखने हैं। जो थर्ड पॉइंट है, कोकोनट ऑयल ले लें, ठीक है, और उसको जेंटल हैंड से पेशेंट को दर्द ना हो 10 रेपिटेशंस, देखिए इस तरह से मैं फुट मसाज कर रही हूँ। 10 रेपिटेशंस स्लोली आपने बैठ जाना है और इनके करना है। फिर जो थंब के बीच में स्पेसेस है, इसको हम बोलते हैं वेब स्पेस। यहाँ पे हमारे मेरिडियंस होते हैं, इसको भी आप 10 रेपिटेशंस जेंटली करेंगे। देखिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड फिंगर के बीच में आपने मसाज करनी है, 10 रेपिटेशंस करना है जेंटली। इस तरह से देखिए, फिर मैं थर्ड फिंगर के बोल रही हूँ, इसको बोल रहे हैं हम वेब स्पेस। हमारे मेरिडियंस पॉइंट भी मसाज हो रहे हैं, फुट मसाज भी हो रही है और पेशेंट्स के मसल्स की भी वेस्टिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम उनके पैरों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं और उनको हम मसाज भी बहुत जेंटली दे रहे हैं। पेशेंट को रिलीफ भी फील होता है। सेकंड स्टेप में जो हमारे पीछे होता है, हील के पीछे जो हमारा पॉइंट है, वहाँ पे भी मैं जेंटली 10 रेपिटेशंस दोनों हाथों से नरम नरम बेबी टच दे रही हूँ। अब जो हमारे एंकल जॉइंट है उस पर भी मैं बेबी टच दे रही हूँ। और इस तरह से दोनों हाथों से जब भी मैं फ्री होती हूँ तो अपने फैमिली मेम्बर को 10 रेपिटेशंस में दें और पेशेंट से पूछते रहें आपको दर्द तो नहीं हो रहा, आराम आ रहा है।
फिर काफ मसल्स पे नीचे से ऊपर, देखिए बड़ा जेंटल हैंड है। वार्म कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा ल्यूक वार्म, ज़्यादा गर्म भी नहीं, उससे मैं काफ मसल्स पे 10 रेपिटेशंस नीचे से ऊपर दे रही हूँ। फिर मैं फिंगर मूवमेंट्स हो रही हैं मेरी, देखिए ये मसाज मैं नीचे से ऊपर दे रही हूँ। इनको रिलैक्स भी हो रहा है, काफ मसल्स की वेस्टिंग भी नहीं हो रही है। ये जो मेरी पेशेंट हैं ये अभी ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही हैं, खड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह से हम इनकी और आगे मसल्स वेस्ट ना हो तो ये कर रहे हैं। देखिए फिर काफ मसल्स पे ये वाले मैं स्टेप कर रही हूँ। स्टेप आपका कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स आपके सीक्वेंस में हों। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है घुटना, देखिए ये है मैं क्लॉकवाइज में दोनों हैंड्स को घुमा के इस तरह से नी जॉइंट पे 10 रेपिटेशंस में दे रही हूँ। ठीक है, पेशेंट का पूरा नी जॉइंट अच्छे से मसाज हो रहा है इसमें। और फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब जो ये मेरा हैंड है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एक हाथ को से मैंने लेग को स्टेबल किया हुआ है और दूसरे हैंड से मैं एंटी क्लॉकवाइज नी जॉइंट पे पूरी अच्छी तरह से पेशेंट को मसाज दे रही हूँ। और देखिए घुटना भी मैंने मोड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो साइड्स होती है हमारे घुटने की, वहाँ पे भी जेंटली हैंड मैं दे रही हूँ, पूरा अच्छे से मसाज। पेशेंट को भी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स है पेशेंट। और इस तरह से पेशेंट ना फिजियोथेरेपी आगे करवाने के लिए रेडी हो जाता है जब आप मसाज से शुरू करते हैं। देखिए नी जॉइंट के 4 चैम्बर्स हैं जो हमारे ऊपर नीचे, ये मैं उनको मसाज पॉइंट्स में दे रही हूँ। तो पेशेंट रिलैक्स्ड है, एट ईज़ है। और साथ के साथ मैं बोल रही हूँ कि इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ये जो घुटने का हमारा पीछे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे जेंटल मसाज देनी है आपने, जेंटल। ठीक है, ये मैं ऊपर से नीचे दे रही हूँ, इसकी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा घुटने के ऊपर वाला मसल होता है जिसको बोलते हैं हम क्वाड्रिसेप्स मसल, ये हमारा वॉकिंग मसल है, स्टैंडिंग मसल है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले जो इनका मीडियल पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, वहाँ पे मैं जेंटल मसाज दे रही हूँ। और ये ज़रूर ध्यान में रखना है, मैंने देखिए अपनी थाई के नीचे पेशेंट का घुटना ऊपर रखा हुआ है ताकि वो स्टेबल रहे। फिर मीडियल पोर्शन में देखिए, मीडियल पोर्शन में मैं उनके दे रही हूँ प्यार से, आराम से, जैसे कहते हैं ना पुचकारते हैं, नर्चर करते हैं अच्छे भाव से। और ये हो गया उनका 3rd, मतलब जो बाहर वाला लेटरल पोर्शन है, वहाँ पे मैं उनको अब मसाज दे रही हूँ 10 रेपिटेशंस, मेकिंग द पेशेंट रेडी टू डू द एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए अब यही मैं इनके क्वाड्रिसेप्स मसल पे इस तरह से पूरे मसल पे अपना हाथ फेर रही हूँ ताकि जो इनका मसल है रिलैक्स्ड है, रेडी टू डू द एक्सरसाइज। और पेशेंट भी विलिंग है कि हाँ अब मैं आगे करूँगा। ठीक है, अब ये हो गया है। अब घुटना पेशेंट का जेंटली मोड़ के उसके बाद एक बार फुल लेग पे कंप्लीशन किस तरह से करनी है ये आप देख सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आपने यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जस्ट ये बेसिक मसल्स हैं, आप एक बार ही देख लीजिए, आराम से करें। बिल्कुल ज़ोर से मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, उससे पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपने उनके फुट पे आ जाना है। देखिए पेशेंट ज़्यादा तो चल नहीं पाता ना, तो ये जो पोर्शन है मैंने हील को, पैर को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। पहले मैं हील पे दे रही हूँ, जैसे कि जिसको कहते हैं हम झस रहे हैं हम पैर को। ठीक है, यहाँ पे जेंटल ऑयल लगा लिया। फिर मीडियल पोर्शन में मैंने जेंटल ऑयल लगा दिया। 10 रेपिटेशंस दे रही हूँ मैं यहाँ पे भी। ठीक है, ईजिली। और फिर उसके बाद जो मेरा हील है, हील का जो ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पे भी जेंटली मैं 10 रेपिटेशंस दे रही हूँ। मसल्स को ऑयल मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, पेशेंट भी रिलैक्स्ड है, तो इस तरह से बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स लिए ऊपर से नीचे। 10 पॉइंट्स आप कोई भी प्रेस कर सकते हैं। अब जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज रूटीन, सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया है एंकल पम्प्स। देखिए इस तरह से करना है, सपोर्ट करके रखना है पेशेंट की लेग को अपनी थाई के नीचे। एंकल पम्प्स, इससे जो है स्वेलिंग नहीं होगी और पेशेंट का जो क्या कहते हैं सर्कुलेशन है वो हमेशा मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, पेशेंट्स को बेड सोर नहीं होते हैं, मसल वेस्टिंग नहीं हो रही। अब 10 रेपिटेशंस ये। सेकंड एक्सरसाइज, पेशेंट की जो लेग है आराम आराम से मैं बाहर निकाल रही हूँ। राइट, तो इस तरह से जो इनके साइड के मसल्स हैं, थाई के मसल्स हैं, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग साथ के साथ हो रही है। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा तो मैं तो करवा रही हूँ ना, इनको बोलते हैं पैसिव मूवमेंट्स। 10 रेपिटेशंस आपने करवानी है
उसके बाद बढ़ानी है तो आप 10 और करवा सकते हैं। स्लोली करवाएं, कभी भी अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड में ये आपने एक्सरसाइजेज नहीं करवानी है, नहीं तो पेशेंट फिर फील करता है कि मैं थक गया हूँ। अब थर्ड एक्सरसाइज में देखिए, लेग को आराम से मैं ऊपर उठा रही हूँ और पेशेंट को कोई भी दर्द नहीं फील हो रहा, वो ईजिली करवा रहा है। अगर वो खुद नहीं कर रहा तो जैसे मैं उसको प्यार से बोलती हूँ कि अगर आप नहीं कर पाते तो मैं करवा देती हूँ, तो मेरा तो काम हो ही रहा है। ठीक है, इससे क्या है, पेशेंट का अंदर का पार्ट अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिजियोथेरेपिस्ट या केयर टेकर या होम पर्सन जब भी एक्सरसाइज कराएं, अपना मूड अच्छा रखें, वही वाइब्रेशंस आपके पेशेंट को जाती ही जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, घर पे कोई मोटा टॉवल ले लें या कोई बेडशीट ले लें इस तरह से, फिर इसका आप एक रोल बना लें इस तरह से, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ वीडियो पे। ठीक है, फिर इसको आपने घुटने के नीचे रखना है और फिर थोड़ा सा आगे आके एक हाथ घुटने पे, दूसरा देखिए मैं इस तरह से उठा रही हूँ ना, तो ये जो इनके घुटने के आसपास के मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो गई है। जो ये हमारा मसल है, ये एक स्टैंडिंग मसल है, इसको भी मैं 10 रेपिटेशंस करवा रही हूँ। 10 रेपिटेशंस के बाद फिर मैं रुक जाती हूँ, आराम से मैं ये एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ पेशेंट की। देखिए जो ये मेरी पेशेंट हैं, ये 80 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, एक्सरसाइज खुद नहीं कर पाती हैं, इनको हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट्स, जो खुद मैं आके घर पे करवा रही हूँ। राइट, तो उसके बाद अब आप देखिए, सेकंड है वही टॉवल रोल के नीचे आपने घुटना नीचे को प्रेस करना है। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, VMO स्ट्रेंथनिंग। जितने भी आपके थाई मसल्स ऑल अराउंड होते हैं, जो आपके लिगामेंट्स हैं, उन सब की ये बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेंटल प्रेशर से मैं पेशेंट को नीचे प्रेस करवा के ये करवा रही हूँ। फिर यही रोल को मैंने इनकी हील के नीचे प्रेस कर लिया है। फिर मैं 10 टाइम्स देखिए नीचे को अपना जेंटल प्रेशर दे रही हूँ और 10 टाइम्स उनकी जो हील है वो भी मैं नीचे को प्रेस कर रही हूँ। अब कई बारी लोग मुझे बोलते हैं पेशेंट के कि आप ना हमें एक्सरसाइजेस बता दीजिए, हम खुद घर पे करवा लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इन वीडियोस में, इनमें जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हैं, तो फिंगर्स को क्यों छोड़ना है। तो जो हमारी देखिए ये फिंगर की मूवमेंट्स हैं, थंब की मूवमेंट है, इसको मैंने 10 टाइम्स आगे पीछे करना है। ठीक है, इसी तरह से जो मिडल फिंगर है, ये बात याद रखनी है कि पहले इनकी मसाज हो गई है। अब हमेशा बोलें 80 या 70 की हमने बेबी मसाज कर दी है। अब इनकी ये थर्ड फिंगर फुट की, ठीक है, इसी तरह ही हमने जो इनके फुट के 5 फिंगर्स हैं हमारे, उनको भी इसी तरह से हमने एक्सरसाइज करवानी है। एक एक्सरसाइज जो आप लेग की कराते हैं विद मसाज 15 मिनट्स लग जाते हैं, और फिर जैसे ही आपको टाइम मिलता है सेकंड लेग की भी आपने इसी तरह से एक्सरसाइज करवानी है। अब जेंटली घुटना मोड़ना है। इनके जिनके घुटनों में कहते हैं ना बुजुर्गों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो आप ये जेंटल मूवमेंट ज़रूर करवाएं। ठीक है, ताकि पेशेंट को टर्निंग में कभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पेशेंट को आप आराम से बिठाएं, फिर उनके माथे पे इस तरह से मसाज दें। जेंटल मसाज देनी है आपने, लाइट टच के साथ। फिर उसके हेड पे भी मसाज दें, इससे उनका जो ब्रेन है उसमें रिलैक्सेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद पेशेंट को बिठा के इस तरह से क्लैपिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं हम। ठीक है, ये करवाएं। और फिर सिटिंग एक्सरसाइजेज में इस तरह से हमने उनकी लेग को मोड़ के फिर सीधा करना है। 10 रेपिटेशंस बहुत हैं। इसी तरह से दूसरी लेग की भी एक्सरसाइज करवानी है। और फिर ये सेकंड एक्सरसाइजेज है। इस तरह से देखिए आप पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन में उसे ये एक्सरसाइजेज करवा। पेशेंट को सपोर्टेड वॉकर से, साथ में ये केयर टेकर है मेरे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड पे मैं हूँ। इस तरह से आप पेशेंट को असिस्टेड स्टैंडिंग की ये जो रूटीन है उनकी ये करवाएं, और इससे क्या है पेशेंट का आपके मसल पावर रिटेन रहेगी और आपका पेशेंट भी बिल्कुल ठीक रहेगा। सो थैंक यू सो मच।